हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ और एकदम से प्लान बना मेरे, जब भी कोई ऐसे तीर्थ यात्रा पे माता के दर्शन करने या ज्योतिर्लिंग जाना होता है ना, तो वो ऑल ऑफ अ सडन ही हो जाता है। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही ऐसे हुआ। मेरा 2 जगह का हो रहा था कि वैष्णो देवी जाऊँ या तिरुपति जाऊँ। फिर सोचा कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा, तो वैष्णो देवी सही रहेगा। वैष्णो देवी सही इसलिए रहेगा क्योंकि दिल्ली से पास पड़ता है। मैं थोड़ा भागते भागते आई थी, मुझे लगा था लेट हो गया। 9 बजे की फ़्लाइट है और मैं निकली थी 7:35 पे, पर मैं 10-15 मिनट में ही एयरपोर्ट पहुंच गई। तो मेरे घर से पास में ही है एयरपोर्ट, तो सिर्फ 10-15 मिनट्स लगे। और अभी जाती हूँ, बहुत सालों के बाद जा रही हूँ। लास्ट में गई थी, वैसे तो काफ़ी बार गई हूँ, बट लास्ट था मेरा 2016 या 17 में था। यहाँ जम्मू एयरपोर्ट पे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया वैष्णो देवी के लिए और एक कार्ड मिला है। पिछली बार ऐसे नहीं था, शायद वहीं पर जाकर करवाया था। और टैक्सी करी है, प्रीपेड ही है। प्राइस भी बता देती हूँ, नहीं तो हर बार फिर सब लोग पूछते हैं कि प्राइजेस वगैरह नहीं बताए। तो वो 2800 का पड़ा जम्मू से कटरा। अच्छा, अभी मैं कटरा पहुंच गई हूँ और इधर मैं निहारिका कॉम्प्लेक्स पर रुकी हूँ। भैया को भेजा है मैंने टिकट लेने के लिए, क्योंकि हेलीपैड से जाऊँगी, पैदल अभी नहीं जाऊँगी। गई थी मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, तब मैं पैदल गई थी। उसके बाद फिर मैं जा नहीं पाई पैदल, मेरे पैर कांपने लगे थे। जाऊँगी पर कभी एक और बार जाऊँगी पैदल। तो मैं कटरा पहुँच गई हूँ, यहाँ पे हेलीपैड टर्मिनल पे हूँ। और इससे पहले मैं निहारिका कॉम्प्लेक्स गई थी, क्योंकि मैंने ना एक पूरा पैकेज लिया है जो 24,000 का है। उसमें आपका हेलीपैड से जाना ऊपर और आपका स्टे होता है और आरती होती है। तो आरती कल सुबह में होगी। अच्छा, ये वेटिंग एरिया था जो हेलीकॉप्टर करते हैं ना, तो उसके वेटिंग एरिया। यहाँ पे लाइट नहीं थी, पानी भी नहीं था, और ये थोड़ा बेटर हो सकता है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कुछ करी जा सकती है, पर खैर कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद ऊपर पहुँचने के बाद कुछ किलोमीटर चलना पड़ता है, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। भैया ने मेरा लगेज उठाया था, मेरी थोड़ी हेल्प करी और चलते हुए मैं गई। मैंने रास्ते में ना चप्पल अपनी चेंज कर ली थी, मैं शूज़ पहन के नहीं गई थी, फैंसी सी चप्पल डाली थी, सैंडल। फिर वो उतारी और लोकल कह रही हूँ, नॉर्मल चप्पल पहनी, अपनी रेगुलर चप्पल। और ये माता के दरबार के बहुत ही पास में है, आपको सारी ये ऐसे शॉप्स मिल जाएगी, बिना प्याज लहसुन वाला डोमिनोज, सागर रत्ना सब मिल जाएगा। और जहाँ पे मैं रुकी थी ना ऊपर, वो दरबार से मेरे ख्याल से 1 या 2 फ्लोर नीचे ही था, बहुत क्लोज था। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि आप इतना पास में रह सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर है ये एरिया। तो ठीक है, धूप अच्छी खासी हो रही थी। सुबह में थोड़ी ठंड थी, शाम को थोड़ी ठंड थी, दोपहर में आपको काफ़ी गर्मी लगेगी। छोटे छोटे रूम्स ही थे यहाँ पे, पर एक रात की बात थी तो ठीक ही था। और व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ से, पहाड़, सनराइज़, सनसेट बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मेरा अंदर से रूम है, छोटा सा ही था, कोजी सा, बट ठीक है, हो गया। मुझे पहले ऐसे हो रहा था जैसे ही मैंने एंट्री करी, पर ठीक है, ज़्यादा देर तो देखिए रुकना नहीं था। यहाँ पे कुछ कंबल पड़े हुए थे, छोटा सा बेड था, यहाँ शीशा लगा हुआ है और इधर बाथरूम है। और उसके बाद रात में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी सोने में, क्योंकि लोग रूम के बाहर ही नीचे ही सो गए थे, वो बहुत शोर मचा रहे थे। और ये सनसेट का टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, माता के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। और आप भीड़ देखिए मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने किलोमीटर तक भीड़ लगी हुई है। जा रही हूँ रूम पे और इधर पीछे लाइन बहुत ज़्यादा है। जो लोग भी पूछ रहे थे ना कि भीड़ कैसी है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ से सीढ़ी से भी रास्ता है, मैं सीढ़ी से इसलिए आ रही हूँ, लिफ्ट भी है, ये आपको दिखा भी देती हूँ। नीचे लाइन काफ़ी लंबी, बाप रे, वहाँ तक कहाँ तक लगी हुई है। तो ठीक है, कृपा है माता रानी की कि हो जाते हैं दर्शन इतने अच्छे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब अच्छा लगता है ना, मैं माता को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, तो उनके पास जाके उनसे मिल के उनसे बात करके इतना अच्छा लगा। और सुबह आरती में भी जाना है।
अंदर तो खैर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। तो सुबह के भी दर्शन हो गए, आरती में बैठी। तो सबसे पहले ना हमें एक रूम में जाना होता है जिन्होंने ये पैकेज लिया होता है। तो पैकेज का कॉस्ट मैंने शायद गलत बता दिया था, इट इज़ फॉर 26,000 पर पर्सन। और अगर ज़्यादा लोग जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा 1,000-2,000 कम हो जाएगा। जैसे जो 3 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, तो उसमें ये रूम इंक्लूडेड होता है, हेलीपैड होता है। और अलग से जो उस कैटेगरी के लोग थे जिन लोगों ने पैकेज ले रखा था, उसमें सिर्फ 15-20 लोग थे और उनको फिर अलग से ले जाया जाता है। सुबह मैं गई थी 5:50 पे, तो 6 बजे से शुरू हो जाता है। और जहाँ पे वो ब्रास का है ना, मैं इसमें तो दिखा नहीं सकती, पूरा ऐसे ब्रास का एंट्रेंस बना हुआ है। और पता ही होगा जो लोग आए हैं, यहाँ पर बिठाकर आरती होती है और मंत्र चैंटिंग होती है सुबह में। तो वहाँ पर बैठे आधे घंटे, उसके बाद फिर जो गुफ़ा होती है, गुफ़ा में गए और उनका पूरा जो माता का श्रृंगार होता है, तीनों माँ का, काली माँ का, वैष्णो माँ का और सरस्वती माँ का, तो वो पूरा श्रृंगार देखा वहाँ पर आधे घंटे। और बहुत अच्छे से दर्शन है, मतलब मैं जितनी बार भी आई हूँ ना, तो उसमें से सबसे बेस्ट दर्शन यही थे। ये चुनरी मिली सबको, मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिली। तो यहाँ पे ये 2-2 चुन्नी है और ये प्रसाद मिला, ऐसे लिखा, ये सबको मिला था। और बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने अच्छे से हो जाएंगे। तो 3-4 बारी मैं गई गुफ़ा में। और बहुत सारे लोगों ना ये कन्फ्यूजन रहता है वैष्णो माता का, तो वैष्णो माता इज़ लक्ष्मी माँ। तो कई लोग मैंने देखा है कि दुर्गा माँ को, जो अम्बे गौरी है, उनको बोल देते हैं वैष्णो माँ, बट ठीक है, सब एक ही रूप है। बट वैष्णो माँ इन्होंने बता रहे थे ना ऐसे, तो तब मैं थोड़ा ध्यान से, मैंने फिर ये चीज़ मुझे पता थी, बट ऐसे हुआ कि बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन रहता है। और अगर आप आ सकते हैं ऐसे, अगर अलग से ये पैकेज लेके, तो ऐसे आइए, क्योंकि बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। आप सामने जाएंगे, सब कुछ आरती और जो पूरा श्रृंगार होता है सब कुछ देखेंगे, टच करेंगे, मत्था टेकना बहुत इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। मेरे ना अभी पैरों में इतना दर्द हो रहा है क्योंकि भैरव मंदिर गई थी वहाँ से, और फिर उसके बाद पैदल आना पड़ा। मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर पैदल ही आना पड़ता है, इतना तो चली थी मैं, इसलिए पूरा मेरे इधर लेग्स में, फूलों में बहुत दर्द हो रहा है। तो इसलिए बैठी हुई हूँ। हेलीपैड से हम लोग नीचे आए और अभी जस्ट मैं अपने लगेज का वेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी जम्मू, थोड़ा सा दाल चावल खाऊँगी। मेरी ऐसे हो रहा है मुझे चावल खाने के लिए, क्योंकि कल राइस खाया नहीं मैंने, एकादशी थी, तो एकादशी पे मैं चावल नहीं खाती हूँ। अब जाते सबसे पहले मैं दाल चावल खाऊँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। टिकट नहीं लिया अभी मैंने जाने की, टिकट क्योंकि फिर दिल्ली एक ही दिन के लिए गई थी, तो मैंने इतना कुछ लिया नहीं। मुझे एयरपोर्ट पे ये स्वीट्स मिले, स्वीट शॉप थी यहाँ की काफ़ी फेमस, तो इधर से मैंने कुछ स्वीट्स ली जो काफ़ी अच्छी थी। I have just reached home and I know that I'm looking very tired and sleepy, क्योंकि मैं सोते सोते ही आ रही थी, फ्लाइट में भी सो गई, फिर कटरा से जम्मू जा रही थी तब भी सो गई, और थोड़ा वेट करना पड़ा, फ्लाइट डिले भी हो गई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नींद थकान ऐसे हो गई एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। और प्रसाद वगैरह मैंने आपको बताया ही था कि उस पैकेज में ही मिलता है जिसमें आपकी आरती रहती है, आना जाना रहता है। और इस बॉक्स में ना, मैं बस अभी देख ही रही थी क्या क्या है, तो इसमें ना आपको मिक्स्ड प्रसाद मिलता है, 2 पैकेट, एक रेड ब्रेसलेट मिलता है, नहीं 3 रेड ब्रेसलेट मिलते हैं जो लाल रंग के आते हैं ना, मोटे वाले शायद वो होंगे। ब्लैक ब्रेसलेट मिलता है, वही थिक वाला, ये भी 3 होते हैं। पटका 2 और पाउच प्रसाद 10 पैकेट और पंच मेवा प्रसाद 6 पैकेट। चलो फिर ये बांटने के भी काम आ जाएगा, तो ठीक है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये जो 26,000 रुपीज़ का ये पैकेज लिया था तो वो वेस्ट हुआ, वर्थ करता है। मतलब ठीक है, क्योंकि जैसे हुए हैं ना दर्शन, मन खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको दर्शन करके। तो बिल्कुल आप भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और क्या क्या है, भैरव मंदिर भी गई थी ना, वहाँ पर भी ये प्रसाद मिला, भभूति मिली, बहुत सारी चुनरी है। तो अभी मुझे टाइम भी हो गया है, 7 बज रहे हैं, नहा वहा के पूजा करनी है शाम की, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो इसको लाइक कर देना। और कुछ पूछना चाहते होगे ना तो इससे रिलेटेड, और मुझे नहीं भी पता होगा फिर भी मैं पूछ के बताऊँगी, ठीक है।
तो आप कमेंट कर देना। अब मैं चाहती हूँ बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।